नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा में रैली करने पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एमएसपी के नाम पर किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि किसान और मंडी खत्म हो जाएगी, लेकिन आज किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है और 15 दिन के अंदर किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा भी आ रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर बड़ौदा की जनता विकास चाहती है तो कांग्रेस को वोट ना दे। वहीं हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जो 1 साल तक दिखाई नहीं दिए, बड़ौदा उपचुनाव ने इन्हें गली गली घुमा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बड़ौदा हलके के जमराना, गुमाना, आबली और बिलबिलन में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये बड़ौदा का नहीं बल्कि चंडीगढ़ का चुनाव है। बड़ौदा की जनता मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी है। वो लूट, खसोट, अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की 36 बिरादरी ने यह तय कर लिया है कि वो किसी की साझी नहीं बनेगी बल्कि प्रदेश में खुद की सरकार बनाएगी। हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान खाद, बीज, कीटनाशक और खेती उपकरणों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। पेट्रोल, डीजल पर वैट देश में सबसे कम होता था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मौजूदा गठबंधन सरकार के पास जनता को बताने के लिए ना कोई योजना है और ना ही कोई उपलब्धि। सत्ताधारी लोग सिर्फ भ्रम और झांसे के जाल में जनता को उलझाना चाहते हैं। बड़ौदावासी का एक एक वोट इस सरकार के माथे पर लोकतंत्र की चोट साबित होगा। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ट्वीट पर खबर को साझा करते हुए किरण चौधरी ने खट्टर सरकार पर आरोप लगाए हैं। किरण चौधरी ने ट्वीट कर कहा है कि गठबंधन सरकार में कपास खरीद में कटौती के नाम पर लाखों का गबन हो रहा है। मंडियों में अधिकारियों ने जमकर लूट मचा रखी है। बेचारा किसान फसल लिए इंतजार में बैठा है। जब फसल देने का समय आता है तो एमएसपी पर खरीद तो दूर, उल्टा फसल में कटौती की जाती है। क्या यही है आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता? बता दें कि पिछले काफी समय से कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन की सरकार पर हमलावर हैं। हर मुद्दे को लेकर तो शाम से विधायक बीजेपी और जेजेपी को घेर रही हैं। गठबंधन की सरकार को किरण चौधरी ने घोटालों की सरकार भी बताया था और अब कपास खरीद में कटौती के नाम पर लाखों की धांधली के आरोप भी कांग्रेस नेतृत्व ने आरोप लगाए। हरियाणा दंगल गर्ल अपने बयान को लेकर मुश्किल में फंस गई हैं। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त का प्रचार करते हुए बबीता फोगाट ने अपने भाषण में दलितों के बारे में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट अपने इसी बयान के कारण मुश्किलों से घिर गई हैं और हरियाणा पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक और वकील रजत कलसन ने हांसी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। कलसन ने अपनी शिकायत में कहा है कि बबीता फोगाट ने जनसभा को संबोधित करते हुए ढेर शब्द का इस्तेमाल किया। कलसन का कहना है कि बबीता ने अनुसूचित जाति समाज के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। वकील ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि बबीता फोगाट पहले भी कोरोना के मसले पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देश विरोधी और अपमानजनक टिप्पणी कर चुकी हैं, जिसके बारे में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और अब उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर विशेष जाति वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बल्लभगढ़ हत्याकांड को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर देश में हो रही शर्मनाक घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे हत्यारों को तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए ताकि अपराधियों के मन में ऐसा ख्याल आने से पहले वो 10 बार सोचें। ऐसे घिनौने अपराधों से भारत और भारत माता कलंकित हो रही हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की बात कही। वहीं अपराधियों से सख्ताई के साथ निपटने की मांग की। साथ ही उन्होंने इस सिलसिले में इस्लामिक गुरुओं और मौलवियों से भी लव जिहाद की खिलाफत करने को कहा है ताकि इन अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके।
निकिता हत्याकांड मामले में निकिता के पिता ने कहा कि कोई भी नेता यहां आकर राजनीति ना करे, और क्या कुछ कहा देखिए। मैं सभी सज्जनों से आग्रह करता हूं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति, जो भी लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरे दुख में मेरा साथ देने आ रहे हैं, वो मेरे अपने घर के, मेरे अपने परिवार के हैं। और मुझे कुछ देर पहले पता चला है कि जो कुमारी शैलजा जी आई थी, उनके साथ कुछ अभद्रता हुई है। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया यहाँ पे राजनीति ना करें, और अगर कोई राजनीति सोच के साथ आता है तो मैं हाथ जोड़ के विनती है कि ना आए। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि मुझे न्याय दिलाने में मेरा साथ दें, राजनीति ना करें इसमें कोई भी। मैं सभी पार्टियों के लोगों से कहता हूँ, बीजेपी, कांग्रेस, आप जो भी पार्टियां हैं या दूसरी जो भी हैं। हरियाणा के रोहतक में जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी विभागों को जीरो टॉलरेंस की स्कीम के साथ चलाने की बात कही। इससे पहले त्योहारी सीजन में रामलीला और दशहरा के दृष्टिगत हमने कुछ इंतजाम, कुछ एडिशनल पार्किंग्स वगैरह, बाजारों की भीड़ कम करने के लिए, और कुछ रेडी फड़ी जो अनावश्यक रूप से लग के आवागमन को प्रभावित करती थी, उन सब चीज़ों को हमने रोकने के लिए योजना बनाई थी, वो शुरू भी करी। अब चूंकि वो समय निकल गया और दिवाली का टाइम आ गया है, तो उसके लिए हम उसको रीइंफोर्स करेंगे, पार्किंग्स को एक्टिवेट कर देंगे और वेहिकुलर ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कंजेस्टेड बाज़ारों में। और जो एक मानवीय पहलू अभी एक साथी ने हमको बताया कि जो फड़ी वाले लोग हैं वो शायद कोविड की वजह से और ज़्यादा उनकी दुर्दशा है। रोहतक में रेलवे रोड सुनारो वाली गली में महाराजा अजमेर जयंती मनाई गई, जिस दौरान कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। सभी स्वर्णकारों ने हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई। स्वर्णकार संघ के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि महाराजा अजमेर की वजह से ही करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, क्योंकि उन्होंने ही पहली बार सोने चांदी को आभूषण का रूप दिया था। सर्वप्रथम आज सभी ने मिलकर यहाँ अजमेर जी पर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया और सभी हमारे स्वर्णकार संघ के सदस्य और हमारे ज्वेलर भाई सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए सुनारो वाली गली में। मैं उन सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे महाराजा अजमेर जी के बारे में दो शब्द बताना चाहूँगा। महाराजा अजमेर जी वो शख्सियत हुए हैं जिन्होंने सोने और चांदी को आभूषण का रूप दिया था, जिसके कारण लाखों क्या करोड़ों रोजगार लोगों को मिल रहा है। हम उन शख्सियत को शत नमन करते हैं महाराजा अजमेर जी की। नशा तस्करों पर कुरुक्षेत्र पुलिस की दबिश और बड़ी कार्रवाई उस समय दिखी जब जीटी रोड पर एक ढाबे पर रेड कर लगभग 1 करोड़ का 10 क्विंटल चूरा पोस्त और 34 किलो गांजे का जखीरा बरामद किया गया, जिसकी पड़ताल करने और कार्रवाई देखने खुद कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड की तो उसे 10 क्विंटल चूना पोस्त और 34 किलो गांजा मिला, जो कि इस वर्ष के जिले की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि मौके से गिरोह के सरगना रोशन लाल सैनी, फिरोज खान और संदीप को गिरफ्तार किया गया है और इनका पुलिस रिमांड लेकर सारा नेटवर्क खंगाला जाएगा। साथ ही ये कहा कि ये कहां से माल लेकर आते इस बात की भी पड़ताल की जाएगी और किसे किसे सप्लाई किया जाता है, इन तमाम पहलुओं पर कार्रवाई की जाएगी। कि भी बहुत भारी मात्रा में रिकवरी हुई है। ये जो ढाबा आप देख रहे हैं आगे, ये रोशन लाल सैनी है और गांव धनतोड़ी के रहने वाले हैं और इनके 2 साथी ये फिरोज खान और संदीप, जो इसके 2 नौकर हैं और ये मिलके सारा ये हमारा नारकोटिक्स का ही काम करते थे, एनडीपीएस का, जिसमें 10 क्विंटल 34 किलोग्राम चूरा पोस्ट डोडा रिकवर हुआ है और 34 किलोग्राम हमारा गांजा जो बोलते हैं वो रिकवर हुआ है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall,
डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।